आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। मिथुन राशि वालों, 16 तारीख को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान हो गई है। प्रतिपदा क्षय हो गई थी, द्वितीया तिथि विद्यमान हो गई है और इस बार सुंदर योग बन रहा है कि जेठ का महीना शुद्ध जो जेठ का महीना है शुक्ल पक्ष के साथ आरंभ हो गया है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि में चलते हुए मंगल महाराज जो है वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और इस सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर मंगल जिस तरह से योग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे कष्टों को दूर करने पूर्ण ताकत में आकर मंगल इस वक्त लाभ देने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से भागते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त जो मंगल का योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति की योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। थोड़ी सी हिम्मत की ज़्यादा आवश्यकता है। हिम्मतें जो आप प्राप्त हो जाती है ना व्यक्ति को, तो असंभव से असंभव कार्य करने के सुंदर सुयोग बना देता है। सूर्य से निकलकर आगे सूर्य आगे निकल चुके हैं और मंगल अस्त अवस्था में भी नहीं है, तो इस वक्त स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए मंगल आने वाले टाइम में जंगल में मंगल करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं, बस थोड़ा सा साहस की आवश्यकता है। इस वक्त भाग्य में बैठे हुए कहीं ना कहीं आपकी राशि में राहु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धर्म कार्य से आपको दूर करने का कई बार प्रयास करते हैं या बिना मन से बेमन से आप कई बार कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो बेमन से कार्य ना करें, मन लगा के कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरह से स्थितियों में परिवर्तन करने का योग बनाती दिखाई दे रही है। मंगलवार का अवसर है और ये 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस बार बड़ा मंगल का सुंदर योग है, जेठ के महीने में किया गया मंगल और ये शुद्ध रूप से मंगल है। शुद्ध मंगल जो होता है ना, जेठ का मंगल शुद्ध रूप से अनेक जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना देता है ये मंगल, तो इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना अब चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं, तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता है, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस
जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है। आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फोन पे संपर्क साध सकते हैं। मिथुन राशि 17 तारीख बुधवार का दिन तृतीया नक्षत्र तृतीय योग बन रहा है और साथ साथ चंद्रमा इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होने जा रहे हैं गजकेसरी योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये गजकेसरी योग बहुत जबरदस्त आपकी राशि में परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत से बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा आपको आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि में धनभाव में होने के कारण से आपके लिए वारे न्यारे करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मिट्टी में भी हाथ डाल के सोने बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सूर्य आपकी राशि में जहाँ परिवर्तन करके आ गए हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं ओवर एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहे हैं। और आपके एग्रेसिवनेस के कारण से कई बार किसी बुजुर्ग का कई बार क्या होता है कि अपने मुख से कुछ ना कुछ गलत बात निकल जाती है। किसी बड़े का सम्मान होने की जगह कहीं ना किसी बड़े का अपमान होने का योग ना बन जाए, इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो सब बुद्ध शुद्ध होने की योग आपकी राशि में आने वाले 3-4 दिन तक बहुत बढ़िया से ग्रह लाभ देने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश का सुंदर ध्यान कर कर, भगवान कृष्ण का सुंदर ध्यान कर कर, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाकर दिन का आरंभ करने का प्रयास करें। दिन आपके नाम रहेगा। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान को खीर का भोग लगाएं और घर के बड़ों से उनका आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करने का प्रयास करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका लाभ ना हो, इस स्थिति में ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का परिवर्तन का योग हो रहा है। शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है। ये शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होने के कारण से इस वक्त घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में बृहस्पति महाराज पूरी तरह से शनि पर दृष्टि डाल रखे हैं और ये शनि पर दृष्टि परिवर्तन कर कर आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। शनि कहीं ना कहीं कई मामलों में आपकी राशि में रुकावट उत्पन्न करने के बार बार योग बनाते रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन अब आने वाला 1 साल जो है अब शनि पर कंट्रोल बृहस्पति का पूरी तरह स्थापित हो गया है। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है क्योंकि बृहस्पति का इस वक्त शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से जिस तेज़ गति से बृहस्पति ताकत करने का काम कर सकते हैं, उनकी गति में शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गति में अवरोध उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कोशिशें करें किसी विद्वान की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, पीले वस्त्रों का दान यथाउचित भाव से करें, जो बेसन के लड्डुओं का दान, पुस्तकों का दान, माला का दान, आसन का दान, पीले वस्त्रों का दान, ये आप अवश्य करने का प्रयास करें। ग्रहों नक्षत्रों में परिवर्तन की स्थिति को बहुत बढ़िया बना सकते हैं आप। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने का योग अवश्य बनाएंगे। रवि योग के साथ में स्थिति ग्रहों की पॉजिटिव होने के योग बन रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से चमत्कार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने समय का सदुपयोग करने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। समय का जितना ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस वक्त शुक्र और सूर्य की संयुक्त होने के कारण से, बुध आपकी राशि में थोड़े से गरज स्थिति में होने के कारण से ऐसे योग बना सकते हैं कि यार आप बैठ, कहाँ घूमने के चक्कर में मेहनत कर लियो, आराम कर ले थोड़ा सा, या कहीं ना कहीं और कामों में लोग आपके महत्व को बांटने का प्रयास कर सकते हैं। अपने कामों में ध्यान रखिएगा। जितना अपने काम पे स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करोगे उतना श्रेष्ठ काल आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त श्रेष्ठता स्वार्थ से सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वार्थी रहिए, चुपचाप रहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कई बार बड़बोले लोग होते हैं ना, ढिंडोरा पीट के कार्य करने का प्रयास कर सकते हो, इस वक्त सूर्य वही कर रहा है। ढोल बजाकर आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चुपचाप कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, कोशिशें करें, फलों का दान करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 20 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये 12वें भाव में मंगल का जाना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त योग निर्माण करता दिखाई दे रहा है। इस समय का आपको पूरी शक्ति बहुत अद्भुत है, आपके अंदर ज़बरदस्त है और इस समय में आपके जो पर्सनैलिटी का लाभ प्राप्त करने के योग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। जितना आप दिव्य योग से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया रहेगा। गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, एक ही बात प्रतिपादित करते हैं कि ये व्यक्ति जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करने का प्रयास करेगा उतना बढ़िया लाभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ये मंगल का परिवर्तन साधारण मत मानना।
ये विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए समझने के लिए एक तरह से राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में इस वक्त। यदि आप देखें तो इस वक्त सूर्य की श्रुति जो है शुक्र के साथ हो रखी है, बृहस्पति बहुत बढ़िया भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, साथ साथ मंगल का बुध के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है, ये आपकी राशि में एक तरह से आपकी राशि में एक बहुत ज़बरदस्त योग बना के बैठा हुआ है। जैसा दुर्योधन था ना, दुर्योधन के कुंडली में एक खास योग था कि जितना वो दान करेगा, सेवा करेगा लोगों की, उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने यही समझकर दुर्योधन को क्या किया था कि वो अपने राज खजाने के लिए, जहाँ इन राजस्वी यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो उसको बना दिया कि खजांची, तो खजांची बनाकर उसको बैठा दिया वहाँ पर कि कोषा जो राष्ट्र की निधि है, जो खजाना है, उसका निधि का जो पालक है वो दुर्योधन रहेगा। सब जानते थे अरे क्या करवा दिया भगवान ने, इसको बना दिया तो सब कुछ खत्म कर देगा, पूरा राज्य खत्म कर देगा। लेकिन भगवान जानते थे उसकी राशि में, उसके जीवन में उस वक्त एक ऐसा योग चल रहा था कि जितना वो दान करेगा कई गुना बढ़कर पुण्य जहाँ से दान करेगा वहाँ प्राप्त हो जाएगा और राज खजाना बढ़ जाएगा। उन दिनों ऐसा योग चल रहा था और दुर्योधन अनभिज्ञ था इस बात से। भगवान जानते थे इस बात को, समय को जानने वाले भगवान होते हैं, तो भगवान ने उसी का सदुपयोग करते हुए उसको ऐसे काम में लगा दिया। सत्य माने जितना उसने दान किया उसको लगा कि अब तो मेरे को क्या मुक्ता की है इन्होंने, पांडवों ने, कि मुझको खजांची बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया, मैं इनके सब पैसे को लुटा दूंगा। जितना वो लुटाता था रात को उतना वो धन बढ़ जाता था। ऐसा योग बनकर तैयार है। तो हम लुटाने की बात नहीं करें, आपकी राशि में योग है तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष स्थिति में आया है, तो इसका जितना लाभ लेके काम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मंगल का परिवर्तन आने वाले 40 दिन तक आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ योग बनाकर तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसके सबके प्रायश्चित। शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सदकर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया है ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं,
ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस्या के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धन आगमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारी गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।